हेलो स्टूडेंट, देखिए अपन परसेंटेज वाला चैप्टर कर रहे हैं। उसमें कल अपन ने कमीशन वाला क्वेश्चन किए थे, 2 क्वेश्चन किए थे। उसी में देखो आज 2 डिफरेंट क्वेश्चन और करते हैं, कमीशन में ही है। देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री का 9% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस भी देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर शेष 45,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सोल्व तो अपन कल कर रहे थे वैसे ही करेंगे इसको भी, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंज करना है। देखो 10,000 के विक्रेता को क्या मिल रहा है, 9% का कमीशन मिल रहा है। लेकिन यदि वो 10,000 से ऊपर बिक्री करता है तो उसको 9% कमीशन तो मिलता है, साथ में 1% बोनस भी मिलता है, ठीक है। जैसे कल कर रहे थे अपन को सपोज करना है कि 1% बोनस जो 10,000 से ऊपर की बिक्री पे मिला है, यदि इस 10,000 पे भी मिलता है, यदि इस 10,000 पे भी मिलता तो बताओ 10,000 का 1% आप निकालोगे तो 100 रुपए, तो विक्रेता को 100 रुपए ज्यादा मिलते। विक्रेता को यदि यहाँ पे 1% बोनस मिलता तो विक्रेता को 100 रुपए ज्यादा मिलते, तो कंपनी में 100 रुपए कम जमा कराता। पहले वो कंपनी में जमा करा रहा था 45,100 रुपए, तो अब कितना जमा कराता, 100 रुपए कम जमा कराता तो 45,000 रुपए ही जमा कराता, ठीक है। तो देखो एक बार यहाँ पे भी देखो इसको 10% मिल गया 10,000 से कम की बिक्री पर भी, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर भी ऊपर बिक्री कर रहा है तो भी उसको 10% मिल रहा है। यदि 10% विक्रेता को मिल रहा है तो कंपनी को में कितना जमा करा रहा है, वो 90%। तो देखो 45,000 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 90 की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पूछा गया है कुल बिक्री 100 पता कर लोगे आप। देखो इसको काटोगे 0 से 0, 9 से काटोगे 500 बार कट जाएगा, तो कुल बिक्री उसने कितने की है, 50,000 की है, ठीक है। अब देखो इसके आगे दूसरा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। एक कंपनी अपने विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देती है तथा 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन देती है। यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई का शेष रुपए अपनी कमाई को शेष मतलब अपनी कमाई हटा के शेष 31,100 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो उसको पहले तो वैसे ही करेंगे अपन, सेम ही उसको 10,000 की विक्रेता को उसको कितना मिलता है, 10,000 की विक्रेता को 5% कमीशन लेता है, ठीक है। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर वो कितना ले रहा है, 4% कमीशन ले रहा है। और अपनी कमाई हटा के वो कंपनी में जमा कितना करा रहा है, 31,100 रुपए जमा करा रहे हैं। देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले अपनों को देखना है यहाँ पे कि इन 10,000 पे यदि 5% उसने खुद ने लिया है, इन 10,000 पे 5% उसने खुद ने लिया है तो कंपनी में कितना जमा कराया होगा, 95%। तो 10,000 का आपका 95% कितना हो जाएगा, जब इसका निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 9,500 रुपए उसने कंपनी में जमा कराए। कहाँ पे, इन 10,000 की बिक्री पर उसने 9,500 रुपए कंपनी में जमा कराए, ठीक है। तो देखो इसके अलावा जो पैसे जमा कराए वो 10,000 से ऊपर की बिक्री पे कराए, तो 95,000 तो यहाँ तक की बिक्री पे। देखो 10,000 से ऊपर की बिक्री पे उसने कितने जमा कराए हैं, इसमें से 95 माइनस कर दोगे आप, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 21,600 रुपए उसने 10,000 से ऊपर की बिक्री पर कंपनी को जमा कराए। देखो 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% वो खुद ले रहा है तो कंपनी में कितना जमा कराएगा, 96%, ठीक है। 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% वो खुद ले रहा है कमीशन, तो 96% उसने कंपनी में जमा कराया हुआ। और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसने जमा कितना कराया है, 21,600 रुपए। तो 21,600 किसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, 96 की वैल्यू हो जाएगी। और आपको पूछा क्या है इसने, तो बताइए उसकी कुल बिक्री। सबसे पहले तो आप देख लो कि 10,000 से ऊपर की बिक्री उसने कितने की, अपने को यहाँ पे 100 मानना पड़ेगा। सबसे पहले इसको काटो, देखो किससे कटेगा आपका, 16 से काटोगे, 16 से 96 मतलब 6 से काट लो तो 16 बार, और 6 से काटोगे तो 36 बार, ठीक है। इसके अलावा आप 8 से काटो, 8 दूना 16, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इतनी बार कट जाएगा। और 2 से काटोगे तो 2 दूना 4, 2 दूना 4 कितना आ जाएगा, 22,500 रुपए। तो उसने 22,500 की बिक्री तो उसने 10,000 से ऊपर की है, साथ में 10,000 की बिक्री यहाँ पे भी की है, तो कुल बिक्री आपकी कितनी हो जाएगी। देखो कुल बिक्री के लिए आप इस 22,500 में ये 10,000 और जोड़ोगे, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा, 32,500 रुपए आ जाएंगे। उसने कुल कितने रुपए की बिक्री, कितने की बिक्री की है, 32,500 की बिक्री की है, ठीक है। थैंक यू।